जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 साइंस 8th क्लास का, जो हमारा चैप्टर होने वाला है कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इसके हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूसेस अस ऑन बर्निंग। इनमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो मतलब जलाने के बाद क्या देता है? अस मतलब होता है राख। जैसे कोई चीज़ जल जाए तो राख निकले उससे से उसमें से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हमें बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है वुड, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल। तो देखो जी, इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा हमारा वुड। वुड हमारा कैसा होता है? देखो जो जलेगा, जलने के बाद हमें क्या देगा? राख देगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो द जोन ऑफ फ्लेम यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब कह रहा ऐसा फ्लेम का कौन सा जोन होता है जो सुनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, वो क्या करता है? अपने गोल्ड को क्या करता है? मेल्ट करता है। वो हमारा कौन सा पार्ट होता है? तो होता है हमारा आउटर मोस्ट पार्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना। आउटर मोस्ट जोन जो होगा हमारा, वो हमारा किस में हेल्प करता है? जो सुनार होते हैं उसको, गोल्ड को मेल्ट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखो जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कोल्ड कंबस्शन। कह रहा इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? हमारा कंबस्शन में क्या करता है? रस्टिंग का काम करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ही कोल्ड कंबस्शन। देखो एक ऐसा प्रोसेस जो रस्टिंग हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कंबस्शन बोलते हैं। बिल्कुल जी, रस्टिंग मतलब यहाँ पे समझो ध्यान से। रस्टिंग मतलब होता है जैसे मान लो हमने कोई चीज़ जलाई और कंप्लीटली बर्न हो जाए, हमें कंप्लीटली क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए हीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ए। तो ए हो जाएगा यस, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कोल्ड कंबस्शन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, मतलब जो लकड़ी हमने मान लो जलाई, जलने के बाद हमें हीट मिल गई, हीट मिलने के बाद देखो कंप्लीटली बर्न होने के बाद क्या हुआ? वो हमारा राख बन गया। तो उसको क्या बोल देंगे? प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बोल देंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन देखना, इज हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड बाई सन अ कंबस्शन प्रोसेस। देखो कह रहा एक ऐसी हीट और लाइट जो सन के द्वारा, सूरज के द्वारा दी जाती है या प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंबस्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो बिल्कुल गलत है, उसको कंबस्शन प्रोसेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखना इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको कंबस्शन प्रोसेस नहीं बोलते। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला? नो। ठीक है, तो इसमें इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है, तो नो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सन इज नॉट अ कंबस्शन प्रोसेस। ये कैसा है? एक कंबस्शन प्रोसेस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर। देखना फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। देखना जी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन द सन बाई। देखो जो कह रहा है हीट और लाइट हमारी कहाँ से आती है? सन से आता है। उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो कंबस्शन प्रोसेस तो नहीं होता। देखो बर्निंग प्रोसेस भी नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है? नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारा देखो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? कंप्लीटली बर्न होते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो इस करके हमारा कंबस्शन और बर्निंग नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा। देखना 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो इग्निशन टेम्परेचर इज़ द, कह रहा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। एक ऐसा लोअर मोस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस जो है क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक ऐसा लोअर मोस्ट टेम्परेचर जिस पे क्या करे? सब्सटेंस आग पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है? देखो बीच ऑफ देम कैन बी इजिली बर्नड विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो इजिली मैच स्टिक से साथ इजिली बर्न हो जाता है, मतलब आसानी से बर्न हो सकता है, उसका नाम बताना है। तो हमारा होता है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है? एक ऐसा
ऐसा स्ट्रो कैन बी इजिली बर्नड। देखो स्ट्रो होता है हमारा जो इजिली बर्न हो जाता है किसके साथ मिलके, मैच स्टिक के साथ में। बिकॉज क्या होता है देखो स्ट्रो के अंदर, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ स्ट्रो इज वेरी लेस एंड हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इग्नाइटेड मैच स्टिक्स इज मोर देन द इग्निशन टेम्परेचर स्ट्रो एंड देयर फॉर स्टार्ट इट्स बर्निंग। देखो जो स्ट्रो होता है उसका क्या होता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इस करके वो आसानी से मैच स्टिक के साथ मिलके क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8th। देखो अ मैच स्टिक्स डज नॉट कैच फायर। देखना मैच स्टिक्स जो है डज नॉट कैच फायर फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स। देखो जो मैच स्टिक होती है वो फायर नहीं पकड़ती, आग नहीं पकड़ती है अगर वो रूम टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस, तो इसमें मतलब पूछ रहा क्या होगा, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, इग्निशन टेम्परेचर इज मोर देन द रूम टेम्परेचर। देखो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, रूम टेम्परेचर पे। अगर मान लो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, आग नहीं पकड़ने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर। देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारी 4th नंबर। देखो 9th क्वेश्चन देखना है आपने ध्यान से। बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सटिंग्विशेस या एक्सटिंग्यूस फायर। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सटिंग्यूस फायर, तो इसमें कौन सी गैस होती है जो एक्सटिंग्यूशर में यूज करी जाती है, जो मतलब आग बुझाने के काम आती है। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या करती है, आग को बुझाती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारी क्या करती है, आग को जलाने में मदद करती है। इस करके हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या करती है, आग को बुझाने में मदद करती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है कंबस्शन डैट टेक्स प्लेस एट अ वेरी फास्ट रेट। देखो कंबस्शन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट किसमें, जो मतलब कंबस्शन टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट रेट, जब कंबस्शन हमारा अचानक से मतलब बहुत तेज़ी से हो जाए तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। मतलब हमें कुछ पता भी नहीं लगे अचानक से ही आग लग जाए, उसको क्या बोलेंगे, रैपिड कंबस्शन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबस्शन। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखना, 10th हो गया मेरा, 11 देखना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोल्डेस्ट जोन ऑफ कैंडल इज। कह रहा जो कोल्डेस्ट जोन होता है कैंडल का उसको क्या बोलते हैं, इंटर मोस्ट जोन। देखना इनर मोस्ट जोन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। जो कैंडल का कोल्डेस्ट जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन, ठीक है। अब यहाँ मैं देखो अगर आपको समझा भी सकता हूँ, देखो अगर समझाऊँ तो देखो एक पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखना स्लाइड, देखना ध्यान से इस चीज़ को देखना। फ्लेम के बारे में बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो फ्लेम, देखना फ्लेम जनरली क्या होता है, FLAME, फ्लेम हमारा। देखो फ्लेम हमारा कौन सा होता है, सबसे पहले अगर जोन की बात करूँ ना, यहाँ पे होता है हमारा डार्क जोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डार्क जोन, सबसे पहला वाला। इसके ऊपर वाला जो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, ये डार्क जोन। डार्क जोन के बाद क्या होता है हमारा, मिडल जोन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हमारा ये यहाँ पे होने वाला है, देखो यहाँ पे जो आएगा मतलब तीसरा, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये होगा हमारा आउटर मोस्ट जोन। अब यहीं पे ध्यान रखो, देखो जो हमारा डार्क जोन होता है ये हमारा किस कलर का होता है, ये किस कलर का पेयर होता है, ब्लैक इन कलर। ये हमारा पेयर होता है ब्लैक इन कलर, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद देखो जो हमारा मिडल जोन होता है, देखो मिडल जोन की बात करूं तो ये हमारा किस जोन में होता है, ये हमारा येलो इन कलर, ये हमारा येलो इन कलर होता है। और देखो जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है ये हमारा कौन से कलर का होगा, देखो आउटर मोस्ट जोन हमारा किस कलर का होता है, ब्लू इन कलर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
जो हमारा सबसे पहला जोन होता है डार्क जोन, जो हमारा ब्लैक इन कलर में दिखाई देता है, और मिडल जोन होता है हमारा येलो इन कलर, और आउटर मोस्ट जोन जो होगा हमारा ब्लू इन कलर में होता है। और आउटर मोस्ट जोन का ही यूज करके गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, गोल्ड को मेल्ट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा हो गया था, देखो ये हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 12। देखो हाँ 11वां क्वेश्चन हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। देखो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 12th नंबर का क्वेश्चन की बात करें, देखो जूम कर लेता हूँ इसको मैं, ये रहा। देखो स्मोक कंटेन, देखो स्मोक के अंदर क्या होता है, स्मोक के अंदर क्या होता है हमारा, देखो स्मोक की बात करें, धुआं जो होता है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, बर्न्ट कार्बन पार्टिकल, ठीक है ना। उसके अंदर हमारा क्या परसेंट होता है, बर्न्ट कार्बन पार्टिकल होता है। अब ये हम देखते हैं इसका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर अगली स्लाइड पे ये हमारा होने वाला है। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है जी। देखो बर्ट जो हमारा आउटर बात करें इसकी, स्मोक कंटेन, स्मोक के अंदर क्या कंटेन होता है, बर्न्ट कार्बन पार्टिकल, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम बढ़ते हैं अपना, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखो द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन, देखो क्या कह रहा, नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है उस कलर को क्या बोलते हैं, तो उस कलर को हम क्या बोल देते हैं, उस कलर को हम बोलते हैं ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन वो क्या होता है, ब्लू कलर, और ब्लू कलर क्या होता है हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है, वहीं पे हमारा ब्लू कलर प्रजेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें से कह रहा है ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। उस फ्यूल के बारे में बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी पेट्रोल की, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो मैं कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन बता देता हूँ, होता क्या चीज़ है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ये होता है, देखो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्नड इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है, जैसे 1 ग्राम फ्यूल है, 1 ग्राम फ्यूल को हमने क्या करना है, जलाना है। तो 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा 1 ग्राम फ्यूल क्या हो, अच्छे तरीके से जल जाए। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, मतलब हमें कि इतने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारा उसके लिए चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की जाती है, और उसमें हमारा एक और होता है हमारा सफिशियंट अमाउंट में हमारा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। देखो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कोई चीज़ फ्यूल बर्न नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें हमारा देखो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 15 नंबर का। देखो जी, द फ्यूल विच रिप्लेस यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज, देखो क्या बात कर रहा है, देखो डीजल और पेट्रोल के अलावा जो ऑटोमोबाइल में हम फ्यूल यूज़ करते हैं, उस फ्यूल का क्या नाम है वो बताना है। देखो उस फ्यूल को हम बोलते हैं सीएनजी, ठीक है। उस फ्यूल को हम नाम देते हैं क्या, सीएनजी। सीएनजी हमारा फ्यूल होता है जो ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। देखो सीएनजी की फुल फॉर्म बता देता हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और एलपीजी की क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 16। देखो अब ये नेक्स्ट पे देखो क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं, बाकी अगले पेज पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, क्या कह रहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, मतलब ऐसा कौन सा, देखो अगर हम कोई चीज़ बर्न करते हैं, अगर वो क्या हो, वहाँ पे हमारा क्या करे, फ्लेम ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, मतलब हम जब कोई चीज़ जलाएं और वहाँ पे फ्लेम ना प्रोड्यूस हो तो उसको क्या नाम देंगे, ये हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड नंबर हमारी 6 होने वाली है, इसको जूम करते हैं। देखो ये रहा ऑप्शन, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा इसको, ये रहा देखो जी। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, मतलब ऐसा कौन सा है जिसको हम जलाते हैं तो उसमें क्या है, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होती है, तो उसका नाम क्या है, देखो
चारकोल, ठीक है। चारकोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जलाएंगे तो उसमें क्या नहीं निकलता हमारा, उसमें हमारा फ्लेम नहीं निकलता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, चारकोल, ठीक है। चारकोल, ठीक है। और देखो जो कैरोसिन प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, कैरोसिन तो देखो प्रोड्यूस करता है फ्लेम ऑन बर्निंग, देखो कैरोसिन जलाते हैं ना मिट्टी के तेल को तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और जबकि चारकोल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हम अपने बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सबसे बढ़िया है। देखो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। देखो अब बात करें यहाँ पे, देखो ऐसा नहीं है पेट्रोल और डीजल जरूरी नहीं है, लेकिन सीएनजी की बात करें, देखो ये लेस पोल्यूटेंट फ्यूल होता है या लेस पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को, मतलब पोल्यूशन बहुत कम फैलाता है अगर हम सीएनजी का यूज़ करें। और इन्होंने बात करा बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सीएनजी। सीएनजी को अगर आप यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हमारा बेस्ट फ्यूल है ऑटोमोबाइल के लिए। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अपने 18 नंबर पे, देखना 18वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बीच ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से ऐसा कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग को कोज करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग में बीच ऑफ द फॉलोइंग कोज, ये ग्लोबल वार्मिंग कोज करने में इसका योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो जी, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, देखो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 19, देखो कह रहा द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी यूनिट क्या है। देखो अभी मैंने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता दिया, उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन हो गया हमारे पास 20th क्वेश्चन पे, तो हमें जाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट स्लाइड पे 7वें पे। देखना ध्यान से, जूम करता हूँ इसको, देखो जी 20th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, जो हॉटेस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो जब हॉटेस्ट वो हमारा होता है आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम का वो होता है हमारा आउटर मोस्ट जोन। ये अभी मैंने बताया देखो कि हमारे 3 जोन होते हैं, डार्क जोन, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन। डार्क जोन ब्लैक इन कलर, मिडल जोन येलो इन कलर और आउटर मोस्ट जोन क्या होता है हमारा ब्लू इन कलर, ठीक है। तो पूछ रहा है हॉटेस्ट जोन, और जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है वही हमारा क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है। उसी का यूज करके गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, गोल्ड को मेल्ट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कोल्ड। मतलब देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो क्या करे ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करे, उसके बाद हमें क्या दे, हीट दे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है सी, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा यहाँ पे। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विथ फ्लेम, इनमें से कह रहा कौन सा ऐसा है जो फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है, ये बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा कैंडल, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। कैंडल्स बर्न्स विद फ्लेम, कोल काउडंग डज नॉट बर्न्स विद अ फ्लेम, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म, अगर मैग्नीशियम जो है हमारा हवा के प्रेजेंस में जलेगा तो वो क्या होगा उसमें, तो उसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगी, लाइट भी रिलीज होगा, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब सब कुछ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 8। स्लाइड नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट कंबस्टाइल, देखो इसमें से एक ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कंबस्टाइल नहीं है, मतलब देखो जो जले ना, देखो एक होता कंबस्टन किसको बोलते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारा क्या हो जाए जल जाए उसको बोलते हैं कंबस्टन, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन बर्निंग इजली इज नोन एज कंबस्टन। एग्जाम्पल के तौर पे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेपर हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है। कंबस्टाइल मतलब क्या होता है जो इजीली कैच कर ले फायर को, ठीक है। नॉन कंबस्टाइल क्या होता है जो फायर को कैच ना करे, ठीक है। तो जैसे नॉन कंबस्टाइल पूछा यहाँ पे, तो हमारा देखो ग्लास होता है,
ठीक है। सैंड हो गया, ये सारे हमारे नॉन कंबस्टाइल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या है, नॉन कंबस्टाइल नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, डी यहाँ पे, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कंबस्शन टेक्स प्लेस। इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारी कंबस्शन होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, देखो बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का भी होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा तभी चलेगा। द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस शुड बी मोर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन देखना। ये है, देखो जी, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मोक फ्री फ्यूल। इसमें से कह रहा है ऐसा कौन सा फ्यूल है जो क्या नहीं करता, धुआं नहीं करता, ठीक है। तो देखो सबको पता है एलपीजी हमारा क्या करता है, धुआं नहीं करता है, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बाकी आप कोई भी चीज़ जला लो धुआं करता ही है, स्मोक होती ही होती है। 27 क्वेश्चन है, कोल मेनली कंटेन्स। कोल के अंदर मेनली क्या होता है, देखो कोल के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली हमारा क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। देखो जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगा उतना अच्छा हमारा कोल क्या होता है, बर्न होता है और एनर्जी देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना क्वेश्चन नंबर 27 हो गया ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर हमारी है 9। देखो जी 28 क्वेश्चन, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। देखो कह रहा अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं और कंप्लीटली वो बर्न ना हो, मतलब पूरे तरीके से ना जले, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें हमारी गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 29, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज। कह रहा जो नेचर में पाया जाने वाला सॉलिड फ्यूल कौन सा है, देखो ये तो हर किसी को पता है, कोल ही है जो हमारा नेचर में पाया जाने वाला सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एज अ बर्निंग। देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है जलाने पे। देखो मतलब कोई चीज़ हम उसको जलाएं तो वो पोल्यूशन ना करे, तो सिंपल सी बात है। देखो ये हमारा क्या है, बायोगैस। बायोगैस को जलाने पे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमारा यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब मैच इन कॉलम, मतलब मिलाने का आएगा, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो अब बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं स्लाइड में। देखो ये चीज़ है, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा। देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। मिलाना है मतलब चारकोल का कहाँ जाएगा, चारकोल क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे आयरन नेल्स क्या है, ठीक है ना। आयरन नेल्स क्या है, पेट्रोल क्या है, देखो बात करते हैं। अगर हम बात करें, देखो सही से समझाता हूँ मैं आपको, इसको ले लेता हूँ, ये रहा एरोहेड। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले पेट्रोल की, पेट्रोल क्या है हमारा, पेट्रोल हमारा है इनफ्लामेबल सब्सटेंस। इनफ्लामेबल सब्सटेंस बोलें तो जो जलने में सक्षम हो उसको इनफ्लामेबल बोलते हैं। तो ये जाएगा फर्स्ट वाले पे। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो कलर भी चेंज करते हैं, बात करें चारकोल की, देखो ना आयरन नेल की बात कर लेते हैं पहले। आयरन नेल क्या है हमारा, नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस है, मतलब बी का जाएगा कहाँ पे हमारा, थर्ड पे, ये आ जाएगा हमारा थर्ड पे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अपना इसकी, देखो चारकोल। अब चारकोल बच गया, चारकोल हमारा क्या है, कंबस्टाइल सब्सटेंस है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। ये मैच कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो जी अगला क्वेश्चन, देखो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। 10 नंबर स्लाइड ले लेते हैं हम। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो ये तो देखो हमने करा दिया ना, ये सारा मैचिंग का ये रहा, ठीक है ना। आप देख लेना इसको एक बारी, ये इसके अंदर आंसर जो है मेंशन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाना है। अब देखो इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कुछ इस टाइप का। देखो देखो रैपिड कंबस्शन क्या होता है, ठीक है ना। रैपिड कंबस्शन क्या होता है, रैपिड कंबस्शन होता है जब हमारा कोई अचानक सडनली बर्न हो जाए, कि हमें मतलब अंदाज़ा भी न लगे उसका, वो अचानक से बर्न होने लग जाए। मतलब रैपिड कंबस्शन वो कंबस्शन है, वो है ना सडन रिएक्शन जो सडन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो हमारा ए का पार्ट कहाँ जाएगा, ए का हमारा कहाँ जाएगा, देखो
व्हेन अ गैस बर्न्स रैपिडली, मतलब कोई गैस है और रैपिडली बर्न हो जाए एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, मतलब अचानक से बर्न हो जाए और हमें हीट और लाइट दे दे, उसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए पार्ट का जाएगा बी वाले पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान, ए जाएगा बी पे। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसको बोलते हैं, देखो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसको बोलते हैं, देखो व्हेन अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कोज। स्पॉन्टेनियस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सडनली मतलब ब्लास्ट हो जाए, मतलब हमें पता भी लगे, ठीक है ना, उसको मतलब अपने आप ही सारा प्रोसेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। एक ऐसा कंबस्शन जो अपने आप ही टेक्स प्लेस हो जाए, मतलब समझिए ना। तो बी का हमारा कहाँ जाने वाला है, बी का हमारा जाएगा थर्ड पे। ये रहा, बचा हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका हो जाए अचानक से, ठीक है। व्हेन अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट साउंड। देखो एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। तो ये हमारा फर्स्ट पे चला जाएगा, सी का चला जाएगा फर्स्ट पे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम पे। देखो नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 3, ठीक है ना। कॉलम नंबर 3 की बात करें, देखो इसको मैं जूम करूँगा, ये रहा ना, ये रहा कॉलम नंबर 3, ठीक है जी। अब देखो इसको मिलाना है, देखना ध्यान से, इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा लोअर मोस्ट टेम्परेचर, ठीक है ना, बताया था ना, इट इज़ द लोअर मोस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। तो ये देख लो कहाँ पे है इग्निशन टेम्परेचर का हमारा, लोअर मोस्ट टेम्परेचर देखो ये कहाँ पे है, ये रहा हमारा थर्ड पे, तो ये यहाँ आ जाएगा थर्ड पे, ठीक है जी। अब कंबस्शन, कंबस्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ बर्न होती है एयर के प्रेजेंस में, तो हमारा कंबस्शन कहलाता है। कोई सब्सटेंस अगर बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज कंबस्शन। तो बी का हमारा कहाँ जाने वाला है, फर्स्ट पे, ठीक है जी, बी का जाएगा फर्स्ट पे। बचा हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस हैविंग अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। बढ़ते हैं अपने, देखो ये हो गया ना। अब 11 नंबर स्लाइड पे चलेंगे, इसके अंदर देखो ये तो हमने मैचिंग कर लिए, ये हमारा है ट्रू और फॉल्स का होने वाला है। अनबर्न, देखो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, देखो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, वो क्या होगा देखना ध्यान से, ये थोड़ा, ठीक है जी। देखो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट कोजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। देखो कोई मान लो सही तरीके से कोई चीज़ बर्न नहीं हो रहा, तो बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाएगा, पोल्यूशन फैलाएगा तो उससे क्या होंगे, लोगों को कई बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, श्वसन में, ठीक है। डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, देखो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। जो डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाई इन एयर हैज़ बीन, देखो इसका कोई मतलब नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब योगदान है, बट डिक्रीज परसेंटेज कह रहा बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। वाटर कैन बी यूज टू कंट्रोल फायर इन वोल्यूम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, देखो कह रहा जो वाटर होता है, वाटर का यूज कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, अगर मान लो बिजली से कहीं आग लग जाए, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो जो आग लगी है वहाँ से करंट पानी के थ्रू अगर मान लो पानी फेंकेंगे तो हमें भी करंट लग सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मूव करते हैं हम अपने अगले पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th और 6, देखना कह रहा एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, बिल्कुल सही है भाई। देखो लकड़ियाँ, देखो लकड़ियों के आप कितनी, देख लो कितनी लकड़ियाँ लेके आओगे आप खाना बनाओगे, ठीक है। जबकि लिक्विड पेट्रोल एलपीजी जो हमारे गैस घरों में सिलेंडर होता है वो कितना मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू वुड, ठीक है ना। ना मान लो धुआं होगा, ना पोल्यूशन होगा, ठीक है ना, ये बेनिफिट है सबसे ज़्यादा। वुड लाओगे आप, जलाओगे, धुआं निकलेगा, आधा जलेगा आधा नहीं जलेगा, ठीक है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए एलपीजी के हमारा बेस्ट है, ये सही है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलके हमारा क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन का काम करते हैं, जिससे हमारे पास एनर्जी आती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। कोल इज़ नॉट अ फोजल फ्यूल्स, देखो कोल तो यार फोजल फ्यूल्स है ना, कोल हमारा क्या है, फोजल फ्यूल्स है, तो ये गलत है, क्योंकि देखो कई सालों से ना ज़मीन के अंदर दब जाते हैं जो प्लांट्स हमारे होते हैं ना, तो अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कोल बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखो कह रहा वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल सही है यार। देखो वाइल्ड लाइफ क्या है, अगर जो हमारे मतलब इन्वायरमेंट में जैसे पेड़ हो गए, ठीक है ना, पेड़ हैं, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज इनका देखो अंत है,
कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि जो अर्थ पे सारे ट्री हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं एग्जॉस्टेबल। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। और नॉन एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं, जैसे सन होगी, विंड हो गया ना, वाटर हो गया, इनकी देखो ख़त्म होने के कम चांसेस हैं, जबकि ट्री हो गए ये जल्दी ख़त्म हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन स्लाइड नंबर, आगे तो क्वेश्चन नहीं है, स्लाइड नंबर 12 पे। 12 नंबर स्लाइड है मेरे पास, देखो इसको जूम करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना है पेपर में। देखो क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास 8। कोल मेनली क्या कह रहा, कोल मेनली कंटेन्स हाइड्रोजन। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कोल के अंदर हमारा क्या होता है, अभी बताया था मैंने पीछे, कोल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा बर्न होता है कोल। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, बिल्कुल सही है जी, ठीक है ना। हमारा डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इसको देखो रिफाइनरी में ले जाके इसको सही करते हैं, फिर बनता है हमारा, ठीक है। आगे है सीएनजी इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है, देखो एलपीजी हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, बिल्कुल सही है। देखो जी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा। देखो आप लकड़ी को जलाने जाओ कितना टाइम लग जाएगा, जबकि एलपीजी हमारी देखो एकदम जलाओ एकदम जल जाती है, तो ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। गोल्ड स्मिथ यूज़ द मिडल जोन ऑफ फ्लेम और मेल्टिंग गोल्ड, देखो ये रॉन्ग है, अभी बताया था ना 3 जोन होते हैं, डार्क जोन, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन। डार्क जोन ब्लैक इन कलर, मिडल जोन येलो इन कलर, और डार्क जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होगा वो किस में होगा, ब्लू इन कलर। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, आउटर मोस्ट जोन को, जो ब्लू इन कलर में अपेयर होता है, तो ये फॉल्स है। देखो द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज आउटर मोस्ट जोन, बिल्कुल जी ओके है, हॉटेस्ट जोन को ही आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, देखना यहाँ पे, अ पीस ऑफ चारकोल बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो गलत है। जो पीस ऑफ चारकोल होगा, देखो चारकोल जो होगा अगर एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज करता, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अभी पीछे हमने बात करा था ना, ये फ्लेम देता ही नहीं है, फ्लेम होता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना, बात करी थी अभी। अब हम चलते अपने स्लाइड नंबर हमारा होने वाला है 13 नंबर की स्लाइड। 13 नंबर स्लाइड हमारा यहाँ पे है, देखो इसके क्वेश्चन पहले जूम कर लेते हैं हम। देखो ये रहा, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज लोअर देन दैट ऑफ कैरोसिन ऑयल, फॉल्स है जी, ठीक है ना, क्योंकि देखो इग्निशन टेम्परेचर वुड का लोअर होगा कैरोसिन ऑयल से, बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि कैरोसिन का तो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, वुड का कम होता है, बल्कि वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जबकि वुड हमारा जल्दी आग नहीं पकड़ता। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया हमारे पास, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोज, जब हम क्या करते हैं लकड़ी और कोयले को जलाते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या फैलता है जी, पोल्यूशन, ठीक है ना, पोल्यूशन फैलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, देखो किलो जूल पर ग्राम या किलोग्राम, ठीक है जो भी है, तो किलो जूल किलोग्राम दे रखा, तो देख लो किलो जूल पर ग्राम होता है वैसे, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ओके है, तो ये किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। सीमेंट इज अ डैश सब्सटेंस, बिल्कुल देखो नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस है, सबको पता है, इसमें आग थोड़े पकड़ती है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 और 5, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू अ कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, बिल्कुल देखो मतलब मैंने बताया ना, कोल जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमारे तैयार होते हैं, और उसमें एक प्रोसेस होता है कार्बोनाइजेशन का, ठीक है ना। कोल हमारे कार्बन से ही बने होते हैं। डैश, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस कोक, ठीक है ना। कोक क्या होता है हमारा, टफ, और कोक हमारा क्या होता है, टफ और पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास 14 नंबर स्लाइड, इसके देखने वाले, देखो जी अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो कंबस्टाइल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर ऑन बर्न्स एज अ लॉन्ग एज इट टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स टेम्परेचर, देखो इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर नाम देते हैं। द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर, देखो अगर आग
हमें मान लो आग चाहिए, तो हमारे लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या? फ्यूल, एयर, हीट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म सबको पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे हम नाइन्थ और 10th नंबर क्वेश्चन की। देखो जी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज रिफाइनिंग। बात करेंगे ना। देखो अगर हम बात करें इसकी, तो क्या होता है हमारा? रिफाइनिंग। जस्ट वेट अ मिनट। देखो जी, अगर देखो जो हम पेट्रोल होता है उसके अंदर से कुछ पार्टिकल सेपरेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम? उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। उसको रिफाइनिंग देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डैश इज राइज इन द टेम्परेचर और इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। ऐसा लिक्विड फ्यूल जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो देखो ये क्या होता है? कैरोसिन। अब तो फिलहाल इस पर रोक लग गई है, पहले यूज़ करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डेड बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ना। इसकी बात करें तो इसका हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। लास्ट स्लाइड होने वाली है हमारी। देखो इसका मैं बात करूँ, कह रहा फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। देखो उससे पहले क्या होता है? हमारा एक टेम्परेचर होता है जिसको नाम देते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर अगले पे देखते हैं, 15 नंबर पे। देखो जी, ये रहा। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है ना, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ। फ्यूल मस्ट बी, देखो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। तो हमारा क्या होता है? एक अगर इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब बढ़ते हैं अपना। फायर प्रोड्यूस बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई। अगर देखो कोई आग लगी है किससे? ऑयल से, तो उसको आसानी से किससे नहीं बचाया जा सकता या कंट्रोल नहीं किया जा सकता? वाटर से। फ्यूल्स आर स्टोर्स ऑफ एनर्जी बीच ऑफ द बर्निंग गिव डैश एंड डैश। देखो जब कोई चीज़ हम फ्यूल जलाते हैं तो उससे हमें एनर्जी के फॉर्म में क्या चीज़ मिलता है? जलने के बाद हीट और लाइट मिलती है। इस चीज़ को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है हमारा यहाँ पे, द कलर ऑफ आउटर मोस्ट जोन। देखो ये पूछ रहा है जो आउटर मोस्ट जोन का कलर होता है उसका क्या नाम है? देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आउटर मोस्ट जोन जो कलर होता है, देखो आउटर मोस्ट जोन में कौन सा कलर होता है? ब्लू। ठीक है ना, मैंने बताया था डार्क जोन में ब्लैक कलर, मिडल जोन में येलोइन कलर। द कलर ऑफ इनर मोस्ट जोन, देखो इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज डार्क। ठीक है, फायर ब्रिगेड यूज डैश टू एक्सटिंग्विश द फायर। फायर ब्रिगेड में हमारा क्या लगा होता है? हमारा वाटर होता है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। वाटर होता है जो आग बुझाने के लिए जाती हैं गाड़ियाँ ना, उसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, यह इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल गिव पॉइजनस डैश। देखो अगर हमारा कोई फ्यूल है और सही से वो बर्न नहीं होता तो हमारा उसमें से क्या रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो होते हैं हैव अ वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा, जितना लो इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ही अच्छा रहेगा। देखो तो हम स्लाइड नंबर अगले पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है। देखो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लो। देखो ना, द सब्सटेंस, देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। क्या होना चाहिए? बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर जो हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनके। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका हमारा हो जाएगा वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। द सब्सटेंस बीच बर्न्स इन एयर कोल्ड। देखो क्या बोलेंगे इनको? ऐसा सब्सटेंस जो हवा के प्रेजेंस में जल जाए उसको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।